हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांशाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नष्टके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। हम सबका स्वागत है आज की इस भागवतम कक्षा में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 31 स्कंद 4 और श्लोक संख्या लेंगे 3। अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। और ये वही नारद हैं जिन्होंने पहले इन प्रचेताओं के पिता प्राचीन ब्रही को भी उपदेश दिया था। हालांकि अब ये भगवान के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि उनको उपदेश देने के लिए आए हैं। क्यों? क्योंकि हजारों वर्षों तक घर में भौतिक जीवन जीने के साथ साथ उन्होंने आध्यात्मिक चेतना में भी पूर्ण विकास किया, और अंत में उन्हें फिर जब भगवान की याद आई तो उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी को अपने पुत्र के जिम्मे छोड़कर वो जाजली ऋषि के आश्रम में चले गए। और अब वहां पे जब पहुंचे तो अब देखते हैं कि आगे 3 नंबर श्लोक में क्या बताया जाता है। आशिमा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। आवाज नहीं आ रही आपकी। किसी
हरे कृष्णा। माता जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप आइए। ठीक है। प्रदीप प्रभु फिर आप पढ़िए। प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रचेता योग आसन का अभ्यास कर लेने पर प्रेषिताओं ने प्राण वायु, मन, वाणी तथा बाह्य दृष्टि को वश में करना सीख लिया। इस तरह प्राणायाम विधि से वे भौतिक आसक्ति से पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। सीधे बैठकर वे परम ब्रह्म में अपने मन को केंद्रित कर सके। जब वे यह प्राणायाम कर रहे थे तो देवताओं तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित श्री नारद मुनि उन्हें मिलने आए। ये शब्द आपने कहीं सुने हैं? प्राणायाम के बारे में कुछ सुना है आपने पहले? हाँ जी प्रभु जी, भगवत गीता में ना। क्या होता है ये? वही प्रभु जी, जब वो अपने वो बंद कर योगाभ्यास है ना, जो आंखें और वो बंद करके लगाते हैं अष्टांग योग ही योगाभ्यास। है। अष्टांग हाँ योग के जी, द्वारा प्राणों को, जो प्राण वायु है उनको क्या करना? नियंत्रित करना। हाँ जी, ठीक है ना? तो हाँ जी। इसलिए भगवत गीता में समझी हुई बातें अब हमारे यहाँ पर काम आ रही है। हमें इससे लेना देना कुछ नहीं है, हमें प्राणायाम के बारे में कुछ नहीं करना, लेकिन हमें क्या लाभ होगा कि जैसे ही हमने ये शब्द सुना और अगर हमें इसका मतलब पता है तो क्या हम भयभीत होंगे? नहीं प्रभु जी। हमें पता है ये हमारा, जैसे हमारा रास्ता ही नहीं है। एक पंजाबी में कहावत है या हिंदी में, जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता नहीं पूछना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये प्राणायाम शब्द ना सुने हो तो आप सोचेंगे, हाँ ये प्रचेताओं ने कौन सी विधि अपनाई है, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं, लगता है ये ना भक्ति से आसान विधि होगी कोई। लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि भक्ति से आसान कुछ नहीं है, तब आप कभी भी विचलित नहीं होंगे। ठीक है, पढ़िए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जगत गुरु प्रभुपाद जी के द्वारा। इस श्लोक में परे अम्ले शब्द महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्म साक्षात्कार की व्याख्या की गई है। परम सत्य का साक्षात्कार 3 अवस्थाओं में होता है: निराकार तेज ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तर भगवान। अपनी स्तुति में शिव पर ब्रह्म के व्यक्तिगत स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिसमें व्यक्तिगत लक्षणों का वर्णन किया गया था। प्रभु जी, ये क्या स्निग्ध? दोबारा से पढ़ सकते हैं एक बार? अपनी स्तुति में शिव पर ब्रह्म के व्यक्तिगत स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिसमें व्यक्तिगत लक्षणों का वर्णन किया गया था। स्निग्ध ये तो एक राम। शब्द कहा गया ना, ये एक शब्द ठीक है, इस्तेमाल किया गया है जो कि उस श्लोक के अंदर वर्णन किया गया था, जिसका ठीक। मतलब है कि वो क्या करते थे, शिव जी जो हैं वो पर ब्रह्म के स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते थे। हाँ जी, वो निराकार तेज के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, वो अंतर्यामी परमात्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, वो किस पे? वो भगवान के, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप के ऊपर ध्यान केंद्रित करते थे। ठीक है। शिव के उपदेश का अनुसरण करते हुए प्रचेताओं ने भी परम ब्रह्म के श्याम सुंदर रूप को मन में धारण किया। तो देखो, यद्यपि जैसा कि अब आप सब लोग जानते ही हैं कि भगवान को जानने की 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि क्या है? निराकार ब्रह्म, जिसको कि प्रकाश, ज्योत ऐसे शब्दों से जाना जाता है। लेकिन ये जो है ये भी भगवान का ही एक रूप, लेकिन ये क्या है? ये अधूरा रूप है। उससे ऊपर जब व्यक्ति बढ़ता है तो वो अंतर्यामी परमात्मा, मतलब हृदय में भगवान के दर्शन करता है, लेकिन ये भी पार्शल स्वरूप है। और उसके ऊपर आता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। और जो शिवजी थे उन्होंने इसी रूप का दर्शन किया था,
और उन्होंने परचेताओं को भी ऐसा ही रूप बताया था दर्शन करने के लिए। अभी मानो आप भक्ति कर रहे हो तो आप किसी को ध्यान करने के लिए कहोगे? नहीं प्रभु जी। ठीक है ना? तो इसी प्रकार शिव जी ने भी उनको ध्यान करने के लिए नहीं कहा। हाँ जी, आगे। यद्यपि निर्गुण ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म तथा परम पुरुष के रूप में ब्रह्म, ये सभी आध्यात्मिक स्तर पर एक समान है, किंतु अध्यात्म में परम ब्रह्म के व्यक्तिगत लक्षण अर्थात स्वरूप ही चरम लक्ष्य होता है। अभी देखो दोनों बातों में ना बड़ी विचित्रता है। पहले कहते हैं ये तीनों आध्यात्मिक स्तर पर एक समान है, हाँ जी। ठीक है, और फिर कहते हैं लेकिन अध्यात्म में परब्रह्म का स्वरूप ही चरम लक्ष्य है। तो इसको आप कैसे समझा सकते हो बात को? आध्यात्मिक स्तर पर एक समान है, किंतु अध्यात्म के में परम ब्रह्म के व्यक्तिगत लक्ष्य और स्वरूप ही चरम लक्ष्य होता है। तो जैसे जैसे कि आपको कहीं उनकी बोलो, नहीं प्रभु, नहीं नहीं बोलो कि बोलो, जो आपका मन करता है। कि भगवान का जो स्वरूप है, भगवान प्रभु जी वही मतलब कि मन में होना चाहिए ना, रखते हैं। नहीं 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 नहीं, उनके कहने का क्या मतलब है कि ज्योत भी एक है, परमात्मा भी एक है और भगवान भी एक है, आध्यात्मिक स्तर पर सब एक समान है। हाँ जी। ठीक है ना? तो क्योंकि है तो ये सब भगवान के ही ना। हाँ जी। लेकिन यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है, जैसे अभी कोई विद्यार्थी होता है ना स्कूल में, हाँ जी। हाँ जी। तो देखो स्कूल में 5th क्लास, नर्सरी क्लास, 10th के, +2 के सब बच्चों को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी ही कहा जाता है। तो एक शब्द के अनुसार वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। हाँ लेकिन जी। लक्ष्य होता है ना एक, कि नहीं मुझे अगर कोई स्कूल में है तो मुझे क्या करना है? मुझे +2 पास करनी है। हाँ जी। अगर वो कॉलेज में होता है तब भी उसे विद्यार्थी ही कहा जाता है। अभी विद्यार्थी में कोई व्यक्ति, मानो आप बीटेक करने के लिए किसी डिग्री कॉलेज में गए, तो फर्स्ट ईयर के बच्चे को क्या कहा जाएगा? स्टूडेंट ही कहेंगे प्रभु जी, विद्यार्थी को किसका कहेंगे। स्टूडेंट? किसका स्टूडेंट? बीटेक का फर्स्ट ईयर बीटेक का स्टूडेंट। और 4th ईयर के को? की फाइनल, वो भी बीटेक का स्टूडेंट आएगा, बीटेक का मगर वो हो स्टूडेंट। जाएगा ना कि। हाँ हाँ, जी। लेकिन स्तर तो एक ही हो गया ना। अगर दोनों को क्या माना जाएगा कि दोनों ही बीटेक के स्टूडेंट हैं, लेकिन दोनों के लेवल में अंतर है। इसी अच्छा। प्रकार हैं वो तीनों भगवान की ही दर्शन की विधियां, लेकिन तीनों में अंतर बहुत है। ठीक है, आगे। श्री नारद मुनि सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। वे असुरों वे असुरों के पास जाते हैं और देवताओं के पास भी जाते हैं, जहाँ उनका समान आदर होता है। इसीलिए उन्हें यहाँ पर सुरासुरे ढंच कहा गया है, जिसका अर्थ है देवों तथा असुरों दोनों द्वारा पूजित। देखो श्री ये नारद। नारद मुनि की क्वालिटी है। वो चाहे देवताओं के पास जाएं, वो भी उनका आदर करते हैं। वो चाहे असुरों के पास जाएं, असुर भी उनका स्वागत करते हैं। कारण कि वो भगवान के भक्त हैं। इसी प्रकार अगर आपको याद रहा हो तो भक्ति रस अमृत सिंधु में हमने एक भक्ति के 6 लक्षण पढ़े थे। ठीक है ना? तो उसमें एक था शुभ तव, कि भक्ति क्या करती है? शुभ तव प्रदान करती है। शुभ तव का मतलब कि ये सबके लिए अच्छी है। ये नहीं कि आपके लिए अच्छी है, मेरे लिए अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार जो भक्त होता है वो भी सबके लिए अच्छा होता है। आगे। श्री नारद मुनि के लिए प्रत्येक द्वार खुला रहता है। यद्यपि असुरों तथा देवों में सनातन शत्रुता है, किंतु श्री नारद मुनि का सर्वत्र स्वागत होता है। निसंदेह श्री नारद मुनि को देवताओं में से एक माना जाता है, और देव ऋषि का अर्थ है देवताओं के बीच साधु पुरुष। किंतु असुर तक भी श्री नारद मुनि से वह नहीं रखते, अतः उनकी पूजा असुरों तथा देवताओं द्वारा समान रूप से की जाती है। परम वैष्णव की स्थिति श्री नारद मुनि के ही समान होनी चाहिए। वह पूर्णतया स्वतंत्र एवं द्वेष रहित होना चाहिए। इस लास्ट लाइन का मतलब समझते हैं आप? क्या होना चाहिए? हमें प्रभु प्रभु जी की, हमें नारद मुनि जी के समान ही उन्होंने बताया कि होना चाहिए कि वो द्वेष रहित और स्वतंत्र भी है और द्वेष रहित भी।
किसी से हमें वो नहीं करनी चाहिए, बस घृणा नहीं करनी किसी चाहिए। से भी, किसी से भी, और किसी में पता कौन आते हैं? अपने रिश्तेदार। क्योंकि कई हाँ बार इस मैंने लाइन में देखा है कि हम लोग बाहर के लोगों से तो बड़ी मित्रता कर लेते हैं, लेकिन घर वालों से हमारी मित्रता नहीं होती। ठीक है ना, ये नेचुरल है, हाँ इसमें कोई जी। शक नहीं। लेकिन प्रयास क्या करना है कि आपकी तरफ से कोई वो नहीं होना चाहिए। वो आपको नहीं मानते, वो एक अलग बात है, लेकिन आपकी तरफ से कोई नफरत नहीं होनी चाहिए। नहीं, अभी देखो, अगर मानो आपका कोई रिश्तेदार आपको पसंद नहीं करता ना, तो वो आपकी बात सुनेगा नहीं, वो उसकी नहीं मर्जी है, वो सुनती। ना सुने, वो उसकी मर्जी है। लेकिन आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको बताना ही नहीं। प्रभु जी, मगर ठीक है, आप ये भी तो बताते हो ना कि जहाँ पे मतलब कि अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो फिर भी नहीं बात करनी चाहिए उनके साथ। तो मैंने तो यही कहा ना कि हाँ जी। देखो, मेरे कहने, अब मान लो वो आपके पास चलकर आ जाए, तो फिर क्या करोगे? फिर तो बताएंगे, फिर नहीं करेंगे। बताते ना हम नहीं बताते। तब हम ठीक है। जलना शुरू हो जाते हैं अंदर ही अंदर। यही तो बात समझाई जा रही है। दूर रहना है, दूर रहना है द्वेषी लोगों से। लेकिन अगर कोई प्रेम करना चाहता है तो फिर द्वेष नहीं करना। जी। प्रेम की ना एक डेफिनेशन होती है, ये समझदार लोग समझते हैं इस बात को, कि देखो, मानो दो लोगों की लड़ाई हो गई, होना क्या हाँ जी। चाहिए कि अगर दोनों में से भी एक माफी मांगने के लिए आगे बढ़े ना, तो हाँ दूसरे को जी। भी हाथ बढ़ाना चाहिए। लेकिन बढ़ाना अक्सर लोग क्या करते हैं, जब दूसरा माफी मांगने के लिए आता है ना, तो उसको दुत्कार देते हैं। वो उसके बारे में पहले ही सोच के रखे होते हैं कि ये बुरा है और ये हमेशा बुरा रहेगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज एक प्रिंट करके एक पोस्टर को मंदिर के बाहर लगवाए, कहते हैं एवरी सेंट हैज ए पास्ट। मतलब हर भक्त का प्रभु जी अपना पास्ट होता ही है कुछ ना कुछ। देखो, उस पास्ट में वो क्या होगा। अभी मानो आज हम ये कथा करने के लिए बैठ गए, लेकिन हो सकता है कि आज से 8-10 साल पहले या अपने 18-20 साल की उम्र में हमने भी लड़कियों को छेड़ा हो, हाँ जी। हमने भी कोई गलत काम किए हो। लेकिन इसका मतलब अगर कोई गलत काम किया तो उसे सुधरने का हक नहीं है। है प्रभु जी, बुरा है। उसी प्रकार एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। अगर कोई आज पापी है तो आप उसे ये सोचकर नहीं छोड़ सकते कि वे कल भी पापी ही रहेगा। तो जब ये बात कही जाती है ना कि हमें अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा नहीं बतानी, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें उससे बात नहीं करनी। उसमें मतलब होता है कि हमें बस उससे टू द पॉइंट बात करनी है, जितना वो पूछे उतना बताना है, ठीक है। और उसे अधिक से अधिक प्रसाद खिलाना है। ये मतलब होता है उसका। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। पढ़ेंगे प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। परिचिताओं ने ज्यों ही देखा कि श्री नारद मुनि आए हैं, वे तुरंत अपने आसनों से खड़े हो गए। रुकिए, यथा रुकिए, क्या कर रहे थे वो? जो मतलब कि जो वो प्राणायाम की विधि 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 कर रहे थे वो हाँ, वो मन किसके शुद्ध लिए करने, होती है? प्राणायाम की विधि किसके लिए होती है? मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का ध्यान कर नहीं, रहे थे। भगवान का ध्यान करने के लिए प्रभु जी। मन को शुद्ध करने के लिए नहीं, मन का, भगवान का ध्यान कर रहे थे वो तो पहले 5 नियम हैं जिससे शरीर और नियम पालन करके जो मन शुद्ध होता है और शरीर सीधा होता है। अन्यथा वो विधि केवल और केवल भगवान को ही पाने के लिए है। हाँ जी। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि नारद मुनि आए हैं, तो उन्होंने क्या किया? तो अपना काम छोड़ दिया और आदर में खड़े हो गए। अपना काम नहीं छोड़ दिया, वो जो भगवान के लिए कर रहे थे वो भी छोड़ दिया। ऐसी ही बात आप आगे भी एक जगह पर सुनेंगे भागवतम में, कि भक्त आए और उस वक्त जिस भक्त के पास वो भक्त आए, तो वो भक्त भगवान की आरती करने लगे थे, लेकिन उन्होंने वो आरती छोड़ दी और भक्त का स्वागत किया। भगवान अधिक प्रसन्न होंगे आपसे अगर आप भगवान को छोड़कर भक्त का आदर करेंगे तो। हाँ जी। इसलिए यही गहराई समझने के लिए ही श्रीमद् भागवतम है। अगर, लेकिन हम लोग अक्सर कहां गलती कर जाते हैं? कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण सुने थे ना आपने? हाँ जी प्रभु जी।
वो इसीलिए कनिष्ठ होता है क्योंकि वो भगवान को केवल किस में देखता है, मूर्ति में देखता है। वो लोगों में भगवान को नहीं देखता, भक्तों में भगवान को नहीं देखता। लेकिन मध्यम अधिकारी क्या करता है, वो अब मूर्ति के साथ साथ बाहर के लोगों में भी भगवान देखता है, लेकिन वो ईर्ष्यालु व्यक्तियों से दूर रहता है। लेकिन उत्तम अधिकारी क्या करता है, जैसे कल हमने सुना 5.18 विद्या विनय संपन्ने, ठीक है ना, सुना था ना आपने, ब्राह्मणे गवी हस्तनी शुनि चैव च शपाके च पंडिता सम दर्शिना। वो इतना ऊपर उठ जाता है कि उसे अब कुत्ते बिल्ली में भी भेद नहीं रहता। ठीक है, पढ़िएगा आगे क्या लिखा। यथा अपेक्षित तुरंत उन्हें नमस्कार किया तथा उनकी पूजा करने लगे। और जब उन्होंने देखा कि वे ठीक से आसन ग्रहण कर चुके हैं तो उन्होंने उनसे प्रश्न पूछना आरंभ किया। आजकल के बच्चों को ये बातें भी समझाई नहीं जाती, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमें समझाया गया। हमने भी एक दो बार गलती की कि जैसे ही कोई आया बड़ा घर में तो हमने उसी वक्त उसको कुछ बोल दिया कि चले कापी लेने चले, चले ये आइसक्रीम लेने चले, चले ये लेने चले। तब हमारे बड़ों ने समझाया कि नहीं बेटा, जब कोई बाहर से आता है ना तो पहले उसको बैठने देते हैं, उसको पानी पूछते हैं और फिर उसको कुछ बोलते हैं। उसी प्रकार प्रश्न पूछने, भगवत गीता में हमने सुबह पढ़ा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कि ऐसे नहीं प्रश्न पूछना, कभी भी प्रश्न नहीं पूछना, समय देखना है क्या समय ठीक है प्रश्न पूछने का। अगर समय ठीक नहीं है तो उस वक्त नहीं पूछना, पहले गुरु से पूछना है, हाँ जी आपके पास समय है, हम क्या आपसे कुछ पूछ सकते हैं। अगर वो कहे हाँ पूछ सकते हैं फिर पूछना है। उसी प्रकार उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने पहले नारद मुनि को अच्छे से बिठाया, लेकिन बिठाने से पहले उन्होंने क्या किया, उन्हें तुरंत नमस्कार किया और उनकी पूजा की। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार ये आगाह करता हूं कि भागवतम 18,000वां श्लोक, उसमें यही दो चीजों के बारे में बताया गया है। क्या शब्द है वो, कहां से शुरू होता है, नाम संकीर्तन, नाम हाँ, संकीर्तन नाम यस्य। संकीर्तन यस्य, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामम दुख शमनम तम नमामि हरि प्रिय। ये प्रणाम की बहुत महिमा है। अगर कोई व्यक्ति प्रणाम करना सीख लेना तो उसकी गड़ी चल जाए। मैंने आपको आगे भी बताया था ये बात, हम लोग इस बात को फॉलो नहीं कर पाते। शास्त्र कहता है कोई वैष्णव हो तो उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जैसे ही कोई दीक्षित भक्त दिखे उसी वक्त उसे, वैसे तो दंडवत प्रणाम कहा गया, लेकिन कम से कम पंचांग प्रणाम तो अवश्य करना चाहिए। तो लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, मैंने आपको एक बताया था ना, अति ही परिचय अवज्ञा। जब किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से अति परिचय हो जाता है, वो उसको अपने घर का ही आदमी समझना शुरू कर देता है, तो क्या शुरू हो जाती है, अवज्ञा शुरू हो जाती है। और यही अवज्ञा कारण बनती है भक्ति में प्रगति ना होने का। ठीक है, पढ़िएगा। तात्पर्य यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रचेता पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान पर अपना मन केंद्रित करने के उद्देश्य से योग साधना कर रहे थे। तो आपने बोला ना, मैंने आपको बताया था कि वो भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे थे। ठीक है, अगला भी पढ़िएगा। प्रचेता सुचु, सभी प्रचेता श्री नारद मुनि को संबोधित करने लगे, हे महर्षि, हे ब्राह्मण, आशा है कि यहाँ आपको आने में किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई होगी। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हो रहे हैं। सूर्य के चलने से लोग रात के अंधकार के भय से मुक्ति पाते हैं। यह भय चोरों तथा उचक्कों से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार आपका भ्रमण सूर्य के ही समान है, क्योंकि आप समस्त प्रकार के भय को भगाने वाले हैं। सूर्य क्या बोला गया, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहार नहीं मायार अधिकार। और कृष्ण के भक्तों में कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर तरीका दिया जा रहा है बात करने का। हमेशा जब कोई आए तो उससे पूछना चाहिए ठीक ठाक सब, कोई मुश्किल तो नहीं आने में, कुछ प्रेम भरी बातें करनी चाहिए, थोड़े उनकी स्तुति में कुछ शब्द करने चाहिए। लेकिन हमारे घर में जैसे ही कोई आता है, खास करके ये वैष्णव ड्रेस में आ जाए, तो हम क्या सोचते हैं,
कि कुछ मांगने के लिए आ गए। ये नेचुरली एक है यार, पता नहीं है आज बिना दस ही आगे लगता है इन्होंने कुछ ना स्कीम स्कूम कड्डी लग दी, ये वही मांगने के लिए कुछ ना कुछ आए। चलो कोई नहीं, अगर मांग भी लेंगे तो हमने देना दूना नहीं है, ज्यादा 500 1100 दे के चला देना इनको, ऐसे ज्यादा नहीं देने। पहले ही मन में ऐसे विचार आ जाते हैं। मैं ये किसी के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं। जब हमारे शिक्षा गुरु, जिन्होंने हमें बाद में शिक्षा दी, हमारे शिक्षा गुरु वो बाद में बने, ऐसा नहीं कि वो पहले हमारे शिक्षा गुरु थे। पहले तो केवल जब हमने वृंदावन में कुछ डोनेशन भेजी तो उसके बाद वहां से फोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो जैसे ही फोन आया उसी वक्त हम दोनों ने उनको गालियां निकालनी शुरू कर दी, देने नहीं चाहिए पैसे इनको, थोड़े से पैसे दो तो फिर मांगने के लिए चले जाते हैं, हमने देने ही नहीं है। हमने कहना वो भी लाओ हमारे वापस, हमने नहीं देने। तो इस प्रकार की बातें हमारे दिमाग में आती है, यहां तक सोचने लग पड़े उनको घर में भी नहीं ठहराना है, उनको किसी होटल में कमरा ला देंगे। लेकिन वो व्यक्ति आया, मैं कहता हूं शांति जो सुनते हैं ना उनकी, शुद्ध भक्तों के चेहरे से शांति नजर आती है, वो शांति थी उसके चेहरे पर। और हाँ शुद्ध जी। भक्त क्या करते हैं, दूसरों को भी अपने शांत चेहरे के माध्यम से दूसरों को भी शांत कर देते हैं। और हम कैसे हैं, हम अपने अशांत चेहरों से जो व्यक्ति घर में अच्छा भला होता है उसको भी अशांत कर देते हैं। शांत। होता है ना ऐसा कि मानो हाँ जी। आप बाहर से बड़े खुश आए, एक ऑप्शन, आप बाहर से बड़े खुश आए, घर में जैसे ही आपने आकर बेल बजाई तो पत्नी ने दरवाजा खोला और उसका मुंह पे 13 बजे हैं और वो दरवाजा खोल के, दरवाजा बंद नहीं की, कुछ बुलाई नहीं, अंदर चली गई, तो आपका मूड कहाँ गया? खराब हो गया। और उसी प्रकार पत्नी बड़ी हंसते हंसते दरवाजा खोली, आप बाहर से कहीं से धक्के खा के आए हैं, उसने दरवाजा खोला, उसने बड़े प्यार से बुलाया, लेकिन आपने आगे से था छोटा मारा, उसका मूड कहाँ गया? हाँ जी, वो भी खराब हो गए। तो हम लोग अपने अशांत चेहरों से दूसरे को अशांत कर देते हैं, लेकिन जो साधु लोग होते हैं वो अपनी शांत वाणी और शांत मुख से सबको शांत कर देते हैं। उन्होंने एक घटना सुनाई, तिलक की महिमा सुनाई उन्होंने उसी पहली मीटिंग में। कहते मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो एक दिन क्या हुआ, कहते मैं साइकिल से जा रहा था, तो कहते मेरा ध्यान कहीं और था और वो साइकिल किसी को लग गया और वो व्यक्ति गिर गया, वो लड़का जो था वो गिर गया। कहते वो बड़े गुस्से से उठा और मेरे को मारने के लिए ही बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने मेरे माथे पर तिलक देखा वो रुक गया, हाँ शांत जी। हो गया। तो इस प्रकार से ये चीजें सीखनी चाहिए। हाँ जी, पढ़िएगा। रात्रि के अंधकार से प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से बड़े-बड़े नगरों में, चोरों तथा उचक्कों से भयभीत रहता है। आप जितने लोग मर्जी प्रायः बलशाली हों, आप जितने मर्जी बलशाली हों, रात के समय में गाड़ी चलाएं, पैदल चलें, हल्का हल्का डर रहता ही रहता। हाँ जी। अगर रात के समय आप चल रहे हैं, इवन अपने घर के बाहर ही चल रहे हैं, तो हल्की सी भी खड़ाक होती है ना तो हमें डर लगता है। हाँ जी। लेकिन क्या ये डर दिन में लगता है? नहीं प्रभु जी। इसी प्रकार ये जो माया का अज्ञान, ये माया का अंधकार जब तक हमारे ऊपर रहेगा ना, हम डरते रहेंगे। डरते जब तक हम इस माया के अंदर है ना, हम डरते ही रहेंगे, डरते ही रहेंगे। हाय हाय मेरे पैसों का क्या होगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय हाय मेरे माता पिता, हाय मैं, हाय ये हाय वो। लेकिन जिस दिन हमें ज्ञान का प्रकाश मिल गया और हमने जान लिया कि हम कौन हैं, उस दिन हमें कभी डर नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने आपको हाँ जी। वो एक बात सुनाई थी कि वो कहते हैं 95% लोग जो हैं वो अपने मृत्यु के समय लेमेनेंट, पता नहीं क्या लेमेंट करते हैं, पता नहीं क्या, अंग्रेजी का शब्द ही बोलना नहीं आता वो मेरे को, लेमेंटेशन, वो लेमेंटेशन तो बोलना आता है, लेमेंट पता नहीं क्या लिखा था वहां पे, करते हैं मतलब पश्चाताप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने जीवन में जो कर सकते थे ना उन्होंने नहीं किया। ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना, हमें इस प्रकार से जीवन को जीना है कि अंतिम समय में हमें कोई गम ना रहे, हम बिल्कुल निश्चिंत रहें। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट रहे हो तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, वो रात को आराम से सोते हैं पेपर वाले दिन, हाँ जी। उनको कोई टेंशन नहीं होती इतनी। वो कहते हैं रात को जल्दी सोएंगे, सुबह आराम से उठेंगे ताकि पेपर भी तो देना है। लेकिन जो जिन्होंने सारा साल कुछ नहीं किया होता, वो बहुत परेशान होते हैं। तो इसलिए हमें भी ये पूरा जीवन, मनुष्य जीवन जो है इसी तैयारी के लिए मिला है। लाइफ इज ए प्रेपरेशन फॉर व्हाट?
फॉर ए एग्जामिनेशन। हम सबको उस एग्जाम में बैठना है और हम सबको प्रयास करना है कि उस एग्जाम में हमारे फुल बटा फुल नंबर आए। और वो फुल बटा फुल नंबर क्या है? अंत काले च मामेव समर्ण मुक्तवा कलेवरम। क्लियर। हम अंत काल में क्या कर सकें? भगवान का स्मरण कर सकें। लेकिन मैंने आपको शास्त्रों के माध्यम से एक और बात भी बताई थी कि भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, देखो सुनने में तो अजीब लगता है ना, कि कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी मैं सारा जीवन भक्ति किया लेकिन अंत समय में मेरा नहीं भगवान को याद कर सका, तो क्या फिर मेरा फेल हो गया सब कुछ? तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, चिंता ना लगाओ तुम। अगर कोई व्यक्ति सारा जीवन इस भागवतम भगवत गीता नाम संकीर्तन में व्यतीत करता है ना, तो अंत समय में मैं आऊंगा उसको लेने के लिए। हाँ जी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है बताओ? तो इसलिए ऐसे भगवान के प्रति हमारी निष्ठा जो है वो पक्की होनी चाहिए। दुनिया के लिए बहुत काम कर लिया। एक भजन आजकल गाना शुरू किया है, उसमें बोलते हैं नी मैं नचना शाम दे नाने अज मैनू नच लैण दो। उसमें एक पैरा आता है, उसमें कहते हैं दुनिया लई मैं नचिया बथेरा फिर भी ना कोई बनिया मेरा। तो ये दुनिया का हाल नहीं है, ये हमारा हाल है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, आप 25 साल तक अपने दोनों बेटों की किसी बात को मत काटिएगा। वो आपको कहें ये चाहिए, आपको लो बेटा, आप कहें ये बेटा लो ले जाओ, ये लो ये लो ये लो, और फिर 25 साल के बाद उनकी किसी एक बात को मत मानना। आपको पता चल जाएगा कि पोजीशन क्या है। और ऐसा ही आप अपने किसी और रिश्तेदार के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो माता पिता हो या कोई भी हो। भाई ये लेकिन चीज तो हम भगवान खुद भी कैसे? करते ही हैं। तो प्रभु जी हम करते हैं लेकिन हमें अपनी नजर नहीं ना आती, इसलिए दूसरों की देखनी पड़ेगी। तो मुझे लेकिन अब नजर आ रही भगवान, है। हाँ अब नजर आएगी, क्योंकि ये भक्ति क्या करती है, हमें अंतर्मुखी बनाती है। पहले हम क्या थे? पहले हम सब बहिर्मुखी थे, हमें बाहर के लोगों में दोष नजर आते थे। अब भक्ति के कारण हम अंतर्मुखी होते जा रहे हैं, और अंतर्मुखी होने के कारण हमें वो अपने दोष नजर आने शुरू हो गए हैं। और भगवान दूसरी तरफ हमारे छोटे से छोटे काम को भी बहुत विस्तारित करके देखते हैं। अच्छा तो मेरे लिए व्रत रखेगा, वाह तेरे, मुझे प्रसन्न करेगा, वाह तेरे। और भगवान फिर उसे कभी नहीं भूलते। ठीक है, पढ़िएगा। लोग प्रायः सड़कों पर निकलते डरते हैं और हम जानते हैं कि न्यूयॉर्क जैसे महानगर में भी लोग रात्रि के समय बाहर निकलना पसंद नहीं करते। रात्रि के समय प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नगर में हो या ग्राम में, कुछ न कुछ भयभीत रहता है। हाँ कुछ किंतु ना कुछ, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं रात को अगर मुझे अभी पत्नी कहे कि ओहो मैं ना भूल गई, ऊपर से छत से कपड़े नहीं उतारे, उतार लाओगे, तो दिखाने के लिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन अंदर से मुझे डर लगता है। छत पे जाने से, अपने ही घर की छत पे जाने से डर लगता है। हाँ जी, अगर मैं उस वक्त अपनी हार्ट बीट चेक करूं तो वो हार्ट बीट जो है वो लगभग 10-20% बढ़ गई होती है। कई लोग होते हैं वो दलेर होते हैं, उनको कोई डर नहीं लगता, लेकिन मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ कि मैं कैसा हूँ। हाँ जी आगे। किंतु सूर्य उदय होते ही सबको चैन मिलता है। इसी प्रकार ये भौतिक संसार स्वभाव से अंधकारपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल खतरे से भयभीत रहता है। किंतु देखो जब उसे सब कुछ है आपके पास और सब कुछ है मेरे पास, ठीक है ना? हाँ जी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भगवान ना करे अगर हम आज भी अपने काम बंद कर देना तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम रोटी से भूखे नहीं मर सकते। हाँ जी, लेकिन फिर भी कल का डर है कि नहीं? हाँ जी, बरोबर। और इस डर से क्या होता है मालूम है? अगर हम ज्यादा डरते रहेंगे कल क्या होगा? सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, इससे क्या होता है? आज भी खराब हो जाएगा, आज भी नहीं जिया जाएगा, आज तो खराब हो ही जाएगा और भी कुछ खराब होगा। भक्ति भी नहीं होती। भक्ति तो करते ही नहीं हम, वो तो करना ही नहीं चाहते। भौतिक दुनिया भी खराब हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं। मैं मुझे याद है, मैं लगभग ये 21-22 साल पुरानी बात होगी, हमारे कजन मामा जी थे कोई, तो वो हमारी फैक्ट्री में आए तो उनको शुगर थी। तो मैंने पूछा, मैं कहा मामा जी शुगर का क्या, आपको कैसे लग गई शुगर? तब उन्होंने मेरे उत्तर दिया,
कि मेरा निक नेम लेकर कि बेटा ये ना टेंशन के कारण होती है। तब अच्छा। मैंने उस दिन सोचा, वैसे ही सोचा, मैं कहा ये तो बड़ी बेवकूफी का काम है। अभी मानो कोई व्यक्ति टेंशन में है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मेरा काम कल कैसे चलेगा, और इस चक्कर में उसे शुगर हो गई या उसे हार्ट अटैक आ गया, तो इससे क्या होगा कि उसके पैसे आएंगे उसके पास, के उसके पैसे जो होंगे वो भी चले जाएंगे। वो भी चले जाएंगे जी, खर्चा हो जाएगा। कितने मूर्ख हैं हम लोग। इसलिए कल नाम काल का, वो कल परसों की बात है, किसी ने डाला था कि कल की चिंता किस पे छोड़ दे, विष्णु उसके किसी ने ना वो डाला था, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, हो दीन दयाला। तो उसमें एक लाइन थी कि कल की फिक्र तू किस पे छोड़ दे, हरि पे छोड़ दे। हाँ जी। ठीक है, आगे। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक पल खतरे से भयभीत रहता है, किंतु जब उसे श्री नारद मुनि जैसे भक्त के दर्शन होते हैं तो उसका सारा भय जाता रहता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को भगा देता है, उसी प्रकार श्री नारद मुनि जैसे ऋषि के प्रकट होने से अज्ञान भाग जाता है। जब कोई श्री नारद मुनि से या उनके प्रतिनिधि गुरु से मिलता है तो वह अज्ञान जनित समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। और हम इस बात को रोज सुबह बोलते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उसे बोलना ही नहीं चाहते। वो क्या है लाइन? ओम ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य हाँ, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं क्या करता हूँ, ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूँ जो क्या करता है, जो मेरी अज्ञान के कारण बंद आंखों को खोलते हैं और मुझे उसमें ज्ञान रूपी अंजन लगाते हैं, समस्त चिंताओं से मुक्त कर देते हैं। चिंता है ही क्यों? चिंता केवल अज्ञान के कारण है, नहीं तो चिंता का कोई विषय ही नहीं है। जिस भगवान ने हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे भोजन का इंतजाम कर दिया, क्या वो अब नहीं करेगा? हाँ जी। लेकिन फिर भी हम चिंतित हैं। उस भगवान ने हमें वो चीजें प्रदान कर दी जिसके हम काबिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हम चिंतित हैं। साइकिल की औकात नहीं और उसने हवाई जहाज तक घुमा दिया, फिर भी हम चिंतित हैं। तो 1 मिनट के अंदर ये क्लास बंद हो जाएगी। जैसे कुछ लोग नए जुड़े हैं, इस वक्त 80 लोग सुन रहे हैं, तो मैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि जैसे ही ये क्लास खत्म हो 1 मिनट में, तो आप दोबारा उसी लिंक से उसको क्लिक करके इसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। 20 मिनट ये क्लास अभी और चलेगी, 10 बजे तक होती है, लेकिन ये जूम ऐप है, ये हमें फ्री में केवल 40 मिनट ही देता है। तो इसलिए हम भी अभी फ्री में ही जीना चाहते हैं, तो इसलिए 40-40 मिनट में हम 2 बार कर लेते हैं इस क्लास को, तो आप लोग दोबारा जुड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें नारद मुनि के प्रतिनिधियों की शरण में जाना चाहिए। और आज की डेट के सबसे बड़े नारद मुनि के प्रतिनिधि कौन है? जी प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी। इसलिए हमें शिला प्रभुपाद जी की शरण में जाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। हम ये श्रीमद् भागवतम भगवत गीता के माध्यम से अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश में एंटर हो सकते हैं।